हाफिज साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आपने यकीनी तौर पे फैसला सुना होगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल कर दी है और जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है। इस फैसले के बारे में मजीद आप किस नजर से देखते हैं, थोड़ा हमें अगर इसको डिफाइन कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। पहले तो दो चीजें इसके अंदर हैं कि एक ये है कि ये कोई प्योर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर नहीं थी। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास एक रेफरेंस स्पीकर नेशनल असेंबली ने भिजवाया था और उन्होंने उसको प्रोसेस किया और उस प्रोसेस करने के बाद जो था वो बुनियादी तौर पर जो केस था वो ये था कि जी जो आपने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज जो 2018-19 की है उनको आपने डिक्लेयर करना था under section 137 of the Election Commission Act before the Election Commission of Pakistan। जो भी सिटिंग आपका नेशनल असेंबली या सेनेट का मेंबर है या प्रोविंशियल असेंबली का है वो कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली बाउंड है कि वो हर साल उन एसेट्स को लाइबिलिटीज को डिक्लेयर करे। उसके बाद हुआ ये है कि इसके ऊपर राइट ऑफ इंफॉर्मेशन के ऊपर एक एप्लीकेशन गई और उस एप्लीकेशन को गवर्नमेंट ने कंटेस्ट किया, लेकिन इसका एक फैसला आया। उस फैसले को कैबिनेट डिवीजन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी एक ऑर्डर आया कि इन सारे फैक्ट्स को आप डिस्क्लोज करें। इस दौरान जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो गवर्नमेंट चेंज होने के बाद जो अगली मूव इसके अंदर ये आई कि जो पार्लियामेंटेरियंस थे पीडीएम के उन्होंने एक रेफरेंस जो था वो स्पीकर नेशनल असेंबली को भिजवाया और स्पीकर नेशनल असेंबली ने उस रेफरेंस को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पास ऑन कर दिया, चूंकि ये जो लीगल प्रेरोगेटिव और कॉम्पिटेंसी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसके ऊपर एक फैसला दिया और उन्होंने ये कहा कि ये 137 की वायलेशंस हुई है और उसको 174 के अंदर 3 साल का जो उसका एक प्रोसेस है पनिशमेंट का उसको डिक्लेयर करके तो 63(1)(p) के अंदर डिस्क्वालीफाई किया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द रिमेनिंग टर्म और उसका जो रेफरेंस था वो सेक्शन 190 के नीचे भेज दिया टू द सेशन जज। सेशन जज ने जब उसके ऊपर प्रोसीडिंग्स की तो उस प्रोसीडिंग्स के अंदर फिर पहले चार्जशीट फ्रेम हुई 10 मई को, फिर उसके बाद इंडाइटमेंट हुई, इंडाइटमेंट के बाद जो एक फैसला आया और उस फैसले के बाद जो है वो पीटीआई के चेयरमैन ने उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जो 5 अगस्त वाला फैसला था और उस फैसले के अंदर जो था उन्होंने ये कहा कि ये फैसला गलत है। लेकिन इससे पहले 8 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 63(1)(h) के अंदर जो है वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर आपकी सजा 2 साल से ज्यादा किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ से होती है तो आप 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। अभी भी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पहला फैसला है जिसके अंदर ओरिजिनली जो है वो रेफरेंस किया था टू द सेशन जज, वो अभी भी इलेक्शन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। अब आ जाते हैं इस चीज के ऊपर कि क्या जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन के बड़े ब्राइट चांसेस इसलिए थे कि 3 साल की सिर्फ इसके अंदर पनिशमेंट टू द एक्सटेंट ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी और हमारा सेक्शन 426 भी बड़ा वाज़ेह है कि उसके अंदर ये कहा जाता है कि जी अगर आपकी सजा 3 साल तक है तो आप 6 माह तक अगर आपका केस नहीं लगता आप दे सकते हैं, इसी तरह 7 साल तक है और इसी तरह 14 साल तक है। तो जनरली कोर्ट्स जो हैं वो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो है वो ग्रांट करती हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट ये है कि जो आपकी कन्विक्शन है वो इंटैक्ट रहती है। सस्पेंशन ऑफ तो हाफिज साहब ये जो आप क्या समझते हैं सजा मुअत्तली, क्या ग्राउंड ये हो सकता है कि सजा क्या जो ड्यूरेशन था वो सिर्फ 3 साल था, कम सजा थी इस वजह से हुई? इसके 2 ग्राउंड्स होंगे जी। एक ग्राउंड इसका ये होगा कि जी नंबर 1 ये चूंकि ये मैरिट्स पे फैसला कभी भी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का नहीं आता। एक इसका ये है कि शायद इसका प्रोस्पेक्टिव ये हो कि उनकी जो मेन अपील है वो देर के बाद लगे। हाई कोर्ट के अंदर आपको पता है कि जनरली बहुत देर के बाद केसेस लगते हैं। और दूसरा जो उन्होंने कहा होगा कि मिनिमम सेंटेंस चूंकि इसके अंदर 3 साल है तो 3 साल के अंदर जनरली कोर्ट्स जो है वो बेल ग्रांट कर देती हैं। जब आप ट्रायल के अंदर होते हैं तो वो बेल 497 के अंदर ग्रांट की जाती है। ट्रायल कोर्ट के फैसले की मेरिट की बुनियाद पर नहीं है ऐसा, लेकिन ये मेरिट की बुनियाद पर नहीं है। कन्विक्शन जो है वो इंटैक्ट है और कन्विक्शन जब इंटैक्ट रहेगी तो डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो इंटैक्ट रहेगी और डिस्क्वालिफिकेशन इस वक्त जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की है वो है 63(1)(h)